इन पत्तियों को ध्यान से देखें। ये पत्तियां, ये पौधा, ये पेड़, इसकी पत्तियों का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। 300 से अधिक बीमारियां दूर होती हैं इन पत्तों का सेवन करने से। आप क्या समझ पा रहे हैं ये काहे का पेड़ है, काहे की पत्तियां हैं? जो सबसे पहले कमेंट करेगा, मुझे बताएगा इस पेड़ का नाम, इसकी पत्तियों का नाम, अगले वीडियो में मैं उनका नाम अनाउंस करके उन्हें धन्यवाद बोलने वाली हूँ। इतना नाजुक है, मैंने जरा ताकत से इसकी डालियों को खींचा ना, पूरी की पूरी ब्रांच मेरे हाथ से टूट गई। बहुत नाजुक होता है, परंतु आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पेड़ है, ये जो पत्तियां हैं दोस्तों, कमाल की होती हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा कहा जाता है। मौत को छोड़कर सारी बीमारियों को दूर करता है ये पौधा, ये पेड़। इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है, इसकी फलियों का सेवन किया जाता है। ये पत्तियां, इसके फल, इसके फूल थोड़ी ऊंचाई पर लगे रहते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ने में मेरे पति, मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ इतने ऊपर तक नहीं जा रहा है। देखिए, अब ध्यान से देखिए इन पत्तियों को। ये तोड़ लिया हमने, इसकी ढेर सारी पत्तियां। आज इसके कुछ ऐसे औषधि गुण बताने वाली हूँ जिसे जानकर मेरा YouTube परिवार इस वीडियो को एक लाइक जरूर देगा। हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आ जाए तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, पेड़ पौधे दिखाते हैं और फिर उसकी जानकारी भी लेकर आते हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों की भाजी बनाई जाती है, इसके फलियों की सब्जी बनती है, इसके फूलों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की गोंद का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे कहा जाता है मोरिंगा लीफ प्लांट। जी हाँ, ये पौधा, इसकी पत्तियां जो हैं, ये है मुनगे की पत्तियां। कई लोग इसे सहजन के नाम से भी जानते हैं। आपके क्षेत्र में मुनगे को, सहजन को या मोरिंगा को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा पूरा YouTube परिवार जो है उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके अपने आसपास की सारी वनस्पतियों या जड़ी बूटियों के बारे में। कुछ पत्तियों को लिया है मुनगा की, अच्छी तरह से धो लीजिए। मुनगे की पत्तियों का काढ़ा पीने से कमजोर हड्डियां मजबूत होती हैं। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। खून की कमी दूर होती है। आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि इसमें इतना विटामिन ए होता है। गाजर से 8 गुना ज्यादा विटामिन ए होने के कारण जिन्हें चश्मा लगा है उनका चश्मा उतर जाएगा अगर मुनगे की पत्तियों का, सहजन की पत्तियों का काढ़ा पिएंगे। 1 गिलास पानी में उबलने रखिए, स्लो फ्लेम पर उबाल लीजिए, छान लीजिए, सुबह पीजिए, खाली पेट पीजिए, ज्यादा अच्छा असर मिलेगा। 10 दिन लगातार लेकर देखें। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को धोकर सुखा लीजिए। जब अच्छे कड़क सूख जाए, छांव में सुखाइएगा। मैं भी इसे अपने किचन में ही सुखा रही हूँ और नेचुरल तरीके से सुखाकर पीस कर पाउडर बना ले। मुनगे की पत्तियों के तेल से मालिश करने से घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, लचक आ गई है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, वहां पर मुनगे के तेल से मालिश करने से तुरंत आराम मिलने लगेगा। देखिए कैसे बनाना है। एक कढ़ाई में तेल को पकाना है स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से, जब तक के मुनगा की पत्तियां अच्छी करारी ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, ताकि इनका अर्क आ जाए। आप चाहें तो इस तेल को बनाते समय इसमें आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, कलौंजी के बीज और मेथी के बीजों को भी डाल सकते हैं, ताकि हमारा तेल और ज़्यादा ताकतवर बने, पावरफुल बने। इस तेल से मालिश करने से अगर शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसों में कमजोरी आ गई है या फिर वेरिकोज वेन की समस्या है, इस तेल से मालिश करने से बिल्कुल ठीक होगी। दोनों तरफ के गैस चालू है। एक तरफ मैं मुनगा का तेल बनाकर बता रही हूँ, सहजन की पत्तियों का ऑयल बनाकर बता रही हूँ, दूसरी तरफ मुनगे की पत्तियों का ये काढ़ा तैयार हो रहा है। ऐसे ही उबालना है स्लो फ्लेम पर। जब अच्छा उबल जाए छान लीजिए और फिर इस काढ़े को सुबह पीजिए। खुद भी लें, परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस काढ़े को जरूर दें। नसों के रोग, नसों का दर्द, सर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा सहजन की पत्तियों का ये काढ़ा। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जो आपको
जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या से तुरंत छुटकारा देगा। मैं खुद भी इसे सुबह पीती हूँ, खाली पेट पीती हूँ और मुझे इसे पीने के बाद कमर के दर्द से बहुत 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 हद तक राहत मिली है। तेल को इस शीशी में खाली कर लिया है। जब थोड़ा ठंडा हो गया, पहले थोड़ा गर्म लग रहा था, एकदम ठंडा कर लीजिए। आप चाहें तो रात भर छोड़ दीजिए। फिर इस तेल से आप मालिश करें। लकवा जैसी समस्या में भी मालिश करने से सूखी और बेजान नसों में जान आ जाएगी। घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, लचीलापन नहीं हो गया है, कड़क हो गए हैं, इस तेल से मालिश करिए ताकि ये तेल आपके मांसपेशियों के द्वारा मालिश करने से आपकी हड्डियों तक पहुंचे और आपको आराम दिला सके। तो चलिए इस तेल से बताती हूँ कैसे मालिश करना। थोड़ा थोड़ा लेते जाना है। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, या फिर हाथों की कलाई लचक गई है, नसों में सूजन आ गई है, वहां पर मालिश करें। आपको तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। इतने एक ऐसा औषधीय तेल बनकर तैयार हुआ है मुनगा सहजन, यानी कि मुनगा का कंजप्शन भी करें और मुनगे का एप्लीकेशन भी करें सहजन के तेल से। आजकल बाजार में मोरिंगा लीफ पाउडर भी आने लगा है। पत्तियों को सुखाकर पीस कर पाउडर बनाएं, गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें। विटामिन सी की बात करूं तो इसकी पत्तियों में इतना विटामिन सी होता है कि संतरे से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। प्रोटीन की बात करूं तो दही से 5 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। कैल्शियम की बात करूं तो दूध, बोलते हैं ना, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। दूध से कम 6 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाने का काम करता है सहजन मुनगा। इसका सेवन जरूर करें, पाउडर के रूप में, काढ़े के रूप में, या इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस ले सकते हैं आप। मैं कई बार इसकी पत्तियों को पीसकर इसका जूस भी बनाती हूँ। वीडियो को लाइक, शिकास किचन चैनल